बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मेहरमान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे बहुत ही टेस्टी और चटखारेदार बेसन पतौड़े का सालन रेसिपी शेयर करूँगी। इसको हम बेसन और पुदीने के पतौड़े भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर एक बार आपने इसको बना लिया ना तो आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। ये इतना जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। बेसन को आप अच्छे से छान लें और अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का ऐड करूँगी, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर देंगे और 2 चम्मच भरकर इसके अंदर दही का ऐड करेंगे। दही से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 हरी मिर्चें जिनको बारीक चॉप कर लिया था इसे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था इसको ऐड कर देंगे। अब करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। तमाम अज्जा को अच्छी तरह बेसन के अंदर हाथों की मदद से मिक्स कर लें और इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिक्स करते वक्त आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। पहले हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इस बात का अंदाज़ा कर लें कि इसके अंदर कितना पानी डलना चाहिए। तो ये अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है, इसको देख लें और अंदाज़ा कर लिया है इसमें कितना पानी डालना है। तो बस 2 टेबलस्पून ही भरकर मैंने पानी डाला है, यानी कि 2 खाने वाला चम्मच भरकर इसके अंदर पानी डालना है। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो का शेप दे देंगे। अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर आपको बेसन की मकदार बढ़ाना पड़ जाएगी, तो इसलिए पानी आपने बहुत एहतियात से डालना है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको गूँध लिया है आटे की तरह और थोड़ा सख्त और थोड़ा नरम रखना है आपने इसको। तो ये बहुत ही अच्छी सी बेसन की डो तैयार हो गई है। बस अब इसको हाथों की मदद से ही मैं बेल लूँगी और बेलने के बाद इसका एक रोल का शेप देंगे और फिर इसके छोटे पेड़े बना लेंगे। 4 पेड़े बना लिए हैं मैंने इसके और अब इन पेड़ों को मैं गोल शेप दूंगी और उसके बाद रोल का शेप दे दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पतोवे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना है। तो इसी तरह एक एक करके तमाम पेड़ों को मैं रोल का शेप दे दूंगी। सारे पतोवे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम बॉईल करेंगे। इसको या तो आप बॉईल कर लें या फिर मोमोज़ की तरह इसको स्टीम दे लें, यानी एक खुले से बर्तन के अंदर पानी रखकर आप इसको स्टीम भी दे सकते हैं किसी ढक्कन पर या किसी जाली पर, लेकिन मैं इसको बॉईल करूँगी। ये तरीका बहुत आसान है। तो एक पैन के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी आपने इतना लेना है कि ये अच्छे से डिप हो जाए। जब पानी के अंदर उबाल आ जाए तो फिर आप पतोवा ऐड कीजिएगा। ठंडे पानी में मत ऐड कीजिएगा वरना ये मेल्ट हो जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट हम इसको बहुत अच्छा सा बॉईल देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने बॉईल करना है और एक फोक की मदद से इसको इस तरह अलहदा कर लीजिएगा ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो 10 मिनट के अंदर हमारे पतोवे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो सारे पतोवों को पानी में से मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं। जब हम इसका सालन तैयार करेंगे तो ग्रेवी में ये पानी हम ऐड करेंगे। अब इन पतोड़ों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको कट कर लेंगे। तो ये पतोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब एक कटिंग बोर्ड पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने मोटे साइज़ के अंदर इसको कट नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले रखने हैं, बस नॉर्मल ही साइज़ रखना है। कटिंग करते वक्त इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप इस वक्त इसको हल्का सा फ्राई करके चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसके अंदर हमने जो स्पाइस ऐड करे हैं उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बहुत ही चटखारेदार ये पतोड़ों का सालन बनकर तैयार होता है। तो एक एक करके मैंने सारे पतोड़ों की कटिंग कर ली है। तो ये देखें अच्छे से कट हो गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गरम करेंगे और चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे। एक एक करके सारे पतोड़े इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई कम ऑयल खाता है तो वो थोड़े से तेल के अंदर इसको अलट पलट कर फ्राई भी कर सकता है। एक एक करके सारे पतोड़ों को ऐड करेंगे। 10 से 15 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेकर आ गए या तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई किया तो बहुत डार्क कलर आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सिके सिके नज़र आएंगे और फिर सालन में जाते ही सख्त हो जाएंगे। तो बस 10 से 15 सेकंड आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसको हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। हमारी दादी और नानी के ज़माने की ये रेसिपी है, बहुत ही चटखारेदार बनकर तैयार होती है। तो ये देखें सारे पतोड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसको हम रखेंगे साइड पर और इसका सालन तैयार करेंगे।
तो इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है प्याज का। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर पिसी लाल मिर्च का ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने पतोड़ों को फ्राई किया था। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ी सी प्याज इसके अंदर भगार के लिए डालेंगे और अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून मेथी दाना का डाल दूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे, चंद तेज़ पत्ते के ऐड करेंगे और अब इसके अंदर हम प्याज का मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का ऐड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक ऐड कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 4 चम्मच भरकर दही का ऐड कर दूंगी। दही को आपने बहुत अच्छे से फेंट कर ही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब मैं इसको ढक्कन ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। इससे मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और दही भी मसाले के साथ अच्छा से मिक्स हो जाएगा। 15 मिनट बाद मसाला दही के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ करेंगे और तेज़ आंच पर अब इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से हमने भून लिया है, 2 से 3 मिनट, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम पतोड़े ऐड कर देंगे। पतोड़े ऐड करने के बाद इसको मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच आपने हल्की ही रखनी है। हल्की आंच पर तमाम मसाले में हम पतोड़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम पतोड़ों के अंदर सालन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं शोरबा ऐड करूँगी, तो शोरबे के लिए मैं वही पानी इस्तेमाल करूँगी जिसके अंदर हमने पतोड़ों को बॉईल करा था। आप अपने हिसाब से ही पानी ऐड कीजिएगा जितना आपको शोरबा रखना है। तो बस थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसका शोरबा बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, थोड़ा गाढ़ा ही इसका शोरबा अच्छा लगता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन ढककर दम पे रख दूँगी हल्की आँच पर, ताकि पतोड़े जो हैं हमारे शोरबे के अंदर अच्छे से डिप हो जाएँ। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी सा हमारा पतोड़ों का सालन तैयार हो गया है, जिसको हम बेसन पुदीने के पतोड़े भी कहते हैं। बहुत ही जायकेदार बनता है। 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप कर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा पतोड़ों का सालन हो गया है रेडी। अब इसको करती हूँ मैं डिश आउट। कभी ऐसा हो अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी गोश्त वग़ैरह ना हो तो ये मज़ेदार सा पतोड़ों का सालन आप बना सकते हैं। बहुत ही कम वक्त के अंदर बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाने पे मजबूर होंगे। ये इतना जायकेदार बनेगा। आप इसको नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, ये बहुत ही जायकेदार लगेगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।